स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है ओल्ड मैन एट द ब्रिज, जो अर्नेस्ट हमिंगवे के द्वारा लिखी गई है। बहुत अच्छी कहानी है। हमिंगवे को वैसे अमेरिकन राइटर्स के रूप में माना जाता है और इसे एक नॉवलिस्ट और एक ऐसे राइटर के रूप में ज़्यादा जाना जाता है जिनका बर्थ पीरियड जो रहा वो 1899 से जुलाई 1899 से इनका बर्थ पीरियड माना गया है। मृत्यु डेट जो है वो 1961 यानी कि 61 साल की उम्र में इनका देहांत रहा। और इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरियां लिखी है। ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो स्टोरी है ये स्पेनिश वार पर लिखी गई बहुत ही महत्वपूर्ण स्टोरी है, जिसे 1930 के आसपास इसको लिखा गया। चूँकि स्पेनिश वॉर जो लड़ा गया वो 1936 से 1939 के बीच में इसको लड़ा गया और इसका प्रभाव जो रहा वो इस समय तक रहा। स्टोरी जो लिखी गई वो 1930 के बाद में इस स्टोरी को कंप्लीट किया गया और इस स्टोरी में पूरे स्पेनिश वार यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दृश्य को इसमें बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से पाशीवादी आंदोलनकारी जो लोग थे, पाशीवादी आंदोलन का जो जन्म हुआ बच्चों, वैसे वो इटली में हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसका प्रभाव बताया जा रहा है कि पाशीवादी आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले जो नेता लोग थे वो जो लोगों के द्वारा सरकार चुनी गई, कम्युनिस्ट सरकार चुनी गई, उसके खिलाफ थे और उसके खिलाफ होकर के उन्होंने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। और इसी को हम स्पेनिश वॉर के रूप में देखते हैं, जिसमें कई सारे निहत्थे लोगों की, बेजुबान लोगों की इनकी हत्याएं की गई। तो यहाँ पर लेखक अर्नेस्ट हमिंगवे जो है वो इस चीज को स्वीकार नहीं करता है कि हिंसात्मक वातावरण जो है वो संसार में बना रहे, क्योंकि हिंसा वातावरण जहां पर है वहां पर हम किसी भी प्रकार की सुख शांति की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर एक सेंट कार्लोस एक स्थान है जहां पर बम्बारिंग हो रही है, जहां पर गोलियां चल रही है। तो वहां पर एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति रहता है जो कम से कम 76 साल के हैं और उनके पास में कई सारी बकरियां हैं, कई सारे छोटे छोटे खरगोश हैं, कई सारे कबूतर हैं, कई सारी चिड़ियाएं हैं, बिल्लियां हैं और इस तरह के कई सारे पालतू जानवर और पक्षी हैं जिनके वो बहुत अच्छे तरीके से देखरेख रखते हैं। और उनको जो उस वृद्ध व्यक्ति है उसे किसी भी तरह से कोई इल्म नहीं है कि संसार में क्या हो रहा है। उनको राजनीति से कोई संबंध नहीं है, न वो राजनीति में जानना चाहते, वो बस केवल अपने जानवरों की सेवा में वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो वृद्ध व्यक्ति है सेंट कार्लोस जगह पे, वहां पर जहां पे बम्बारिंग हो रही है वहां पर पूरे शहर को खाली करा दिया गया है। आर्मी लीडर के द्वारा उस वृद्ध व्यक्ति को समझाया जाता है कि वो अपने जानवरों और अपने पक्षियों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाएं ताकि ये सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी यहाँ पर हिंसा का वातावरण बना हुआ है और हो सकता है कि उन्हें भी किसी तरह की समस्या का उठाना पड़ जाए। इसीलिए जो है वह आर्मी ऑफिसर उस वृद्ध व्यक्ति को सलाह देता है। लेकिन यहाँ देखिए, वृद्ध व्यक्ति जो अपने जानवरों से बहुत प्रेम करता है, पक्षियों से बहुत प्रेम करता है, जिसे राजनीति से कोई संबंध नहीं है, जो किसी से कोई मतलब नहीं है, केवल अपने जानवरों की सेवा में दिन रात लगा रहता है, वह इस बात को सुना अनसुना कर देता है और वह अपने जानवरों की सेवा में लगा रहता है। अब चूंकि बम्बारिंग ज़्यादा हो जाती है, हिंसात्मक वातावरण ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो फिर आर्मी लीडर के द्वारा उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का जिम्मा उसके सैनिकों के द्वारा दिया जाता है, जहां पर वह अपने जानवर व पक्षियों को अपने एक बैलगाड़ी पे लाद के वह शहर का जो पुल है उसे पार करता हुआ दिखाया जाता है। तो वो वृद्ध व्यक्ति जब उस पुल को पार करते हुए पार करता रहता है, तो उसी दौरान हैवी बम्बारिंग से उस पुल के ऊपर कई सारे बम के गोले आके गिरते हैं, जिससे उसकी गाड़ी पलट जाती है और पक्षी जो है उनका पिंजरा खुल जाता है, पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं और जो जानवर जो है वो भग जाते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति उसी पुल पे बैठा हुआ बहुत दुखी होता है, लेकिन साथ ही साथ वो ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता है कि हे मेरे परम प्रभु परमात्मा, मेरे जानवर और पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करना, मेरे जानवर जो है वो सुरक्षित रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे पक्षी तो उड़ जाए ताकि इनके ऊपर कोई बम्बारिंग का असर न हो और मेरे जानवर सुरक्षित स्थान पे चला जाए। इतना होने के बावजूद भी उस वृद्ध व्यक्ति की उन जानवर व पक्षियों के प्रति जो सहानुभूति है वो सराहनीय है। अर्नेस्ट हमिंगवे ने जो ये कहानी लिखी है
इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि हमें संसार में हिंसात्मक वातावरण से नफरत करनी चाहिए, हमें उसे नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जहां पर हिंसात्मक वातावरण है वहां पर सुख शांति की कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए हमें हिंसा को नहीं अपनाना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि युद्ध जो है वो हमेशा विनाश लेकर के आता है और युद्ध की जो लीला है वो समूल मानव जाति को नष्ट करने का एक प्रावधान होती है। इसीलिए हमें इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरह से अर्नेस्ट हमिंगवे ने इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, संसार को एकजुट करने का प्रयास किया है कि किस तरह से हम सब मिलकर के अहिंसात्मक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं, हिंसा के वातावरण को दूर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। मैंने एक समराइजेशन के रूप में आपको इस कहानी को समझाया है। डियर स्टूडेंट, कई विद्यार्थियों का भी ये भ्रम है कि हम प्रमोट हो सकते हैं, तो अभी ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया है, इसीलिए आप अपनी पढ़ाई जो है वो निरंतर जारी रखें। अर्नेस्ट हमिंगवे की ओल्ड मैन एट द ब्रिज जो कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट है 2021 के पेपर के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को अच्छे तरीके से पढ़ें और इसकी आउटलाइन, इसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं उनको लिखते हुए इसके बड़े व छोटे प्रश्नों को करने का प्रयास करें। राइटर का इंट्रोडक्शन, स्टोरी का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समरी, ये आप सब लर्न करें, इसके कैरेक्टर वगैरह लर्न करें, क्योंकि एग्जाम में बड़े क्वेश्चन को लिखते समय ये पॉइंट आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इस तरह से आप पूरी कहानी को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। कहानी कैसी लगी, किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।